ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग क्रोध के 2 मिनट। आज संसार में हर देश में अति क्रोध वाले मानव देखने को आपको मिलेंगे, क्योंकि ये जो दोष है तो ये शरीर के बेकार हैं। जब मानव संसार में आया तो 5 बेकार लेके आया। ये प्रभु ने उसको मानव को दिए। तो इस क्रोध के 2 मिनट से हम कैसे बचें अपने जीवन में। आज कोई क्रोध का ट्रीटमेंट नहीं है और हर पैथी से ट्रीटमेंट चल रहे हैं। आए दिन नई नई पैथी मिल रही हैं हर जीव मानव को, लेकिन कुछ दोष ऐसे होते हैं जिन पर किसी पैथी का प्रभाव नहीं पड़ता। तो आज जाने अगर क्रोध के बारे में क्या ट्रीटमेंट लें जिससे इसे बचा जा सके। तो इसके माध्यम से इसके बाद कबीर दास जी का इस पर क्या निर्णय है वो आप श्रवण करेंगे अंत तक, तो इस क्रोध के 2 मिनट से बच सकेंगे। तो इसको श्रवण करें। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वो अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। देखिए, जब पिता ने स्वीकृति दी तो उसकी पत्नी गर्भवती थी, उसको माँ बाप पर छोड़कर वो विदेश चला गया। आगे श्रवण करें। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वो धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने के में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यह ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और ये मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान के सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। देखिए, हर ज्ञान की सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं। सेठ को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज आश्चर्य उपहार दूँ। तो देखिए आगे क्रोध के 2 मिनट में क्या वर्णन है। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पाँवों के नीचे की ज़मीन खिसक गई। देखिए, बहुत ही ये उत्तम प्रसंग और किस तरह से बचा गया क्रोध से। आगे श्रवण करें। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ, दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली
बार कर नहीं जा रहा था कि इतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। देखिए, पहला सूत्र जो कर्म भूमि से उसने एक खरीदा था, तो देखिए आगे क्या निर्णय है। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी, वो खुश हो गई और कहा, आपके बिना जीवन सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले ये मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा उठ जाग, तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करके झुका तो माथे की पगड़ी पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। ये सुनकर सेठ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता, जल्दबाजी में मेरा कितना अनर्थ हो जाता। देखिए, यह है 2 मिनट का क्रोध, कितना बड़ा अनर्थ होता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे बेहद महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम हैं। देखिए कितना क्रोध था उस युवक को, और उसको वो मुद्राएं बहुत महंगी लग रही थी, सौदा बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन अंत में उस सौदे ने कितना फ़ायदा दिया। ज्ञान तो अनमोल है, तो ये जीवन के 2 मिनट जो दुख से बचाकर सुख के बरसात कर सकते हैं, वे हैं क्रोध के 2 मिनट। तो देखिए इस पर अंत में कबीरदास जी का क्या निर्णय है वो श्रवण करें। क्रोध के बारे में कैसे बचा जा सकता है। दसों दिशा में क्रोध की उठी अपरवल आग, शीतल संगत साध की तहाँ उबरिए भाग। देखिए इसमें क्या निर्णय है कबीरदास जी का। जिधर देखो उधर ही दसों दिशाओं में क्रोध की भयंकर ज्वाला दहक रही है। यदि कोई सुरक्षित स्थान दिखाई देता है तो वो साधु संतों की सत्संगति जो शीतल सुखदायी है, अतः भाग कर वहाँ जाओ, वहीं पर तुम्हारा उद्धार हो सकता है। देखिए चारों दिशाओं में क्रोधी क्रोध की ज्वाला दहक रही है, और उनको एक साधु संतों की सत्संगति से ही बता रहे हैं शीतल सुखदायी है, इन्हीं से बचा जा सकता है, और यहाँ से भाग लो। एक लास्ट वाणी और श्रवण करें, बहुत ही सुंदर कबीरदास जी की वाणी। इस क्रोध 2 मिनट का क्रोध। ये जग कोठी काठ की, चहुं दिस लागी आग, भीतर रहे सो जल मुए, साधु उबरे भाग। तो देखिए इसका निर्णय सुने कबीरदास जी का। ये संसार काल की कोठरी के समान है, काठ की कोठरी के समान। से लकड़ी होती है उसकी कोठरी के समान समझे इस संसार को, और इसमें चारों दिशाओं से क्रोध की अग्नि की लपटें उठ रही हैं। अब कैसे बचा जाए। एक काठ की एक लकड़ी की कोठरी है, उसमें चारों दिशाओं में क्रोध की अग्नि की लपटें उठ रही हैं। जो भी इसके भीतर रहेगा वो जलकर मर जाएगा। देखिए यही है 2 मिनट की क्रोध से कैसे बचें। तो कबीरदास जी का क्या निर्णय है। इस काठ की कोठरी में जीव कैद है, तो इससे कैसे बचें। वो जलकर मर जाएगा, परंतु साधु संत इस संसार से भागकर मोह माया त्याग कर बच गए, अर्थात इससे मुक्ति पा गए। देखिए साधु संत भी
घबरा कर इस संसार से भागकर मोह माया त्याग कर बच गए अर्थात इससे मुक्ति पा गए। तो आज जो संसार है वो जीव जब उसका ये आत्म तत्व इस शरीर से निकल जाता है तो ये मट्टी हो जाता है, उसके लिए संसार खत्म। जब किसी जीव या मानव की आँख मिची उसके लिए संसार खत्म। तो संसार की क्या वैल्यू है इस जीव और मानव के सामने। तो आज कबीरदास जी भी इसे काठ की कोठरी बता रहे हैं। अगर क्रोध से बचना है, काठ की कोठरी से बचना है, तो देखिए बड़े बड़े साधु संत भी घबरा के इस काठ की कोठरी से एक जो है भाग गए और ये मोह माया त्याग कर बच गए। तो ये मोह माया त्याग कर इस संसार में रहते हुए हमें 2 मिनट के क्रोध को ख़त्म करना है और अपना जीवन एक अच्छी संगत बनाएं, एक सत्संग अटेंड करें। तो हल्के हल्के जब आप सिमरन करेंगे तो ये जो 5 बेकार महादुखदाई जले सकल संसार, तो ये संसार ही जल रहा है। तो इसमें बड़े बड़े ऋषि महापुरुष तक भाग गए, तो हम लोग तो एक साधारण मानव हैं। तो इससे छुटकारा एकदम नहीं मिलता है, हल्के हल्के मिलता है। और ये जो दोष हैं 5, और इसमें खास देखने में आता है किसी जीव या मानव पर एक ही जो है, जैसे किसी को क्रोध पर, किसी को अहंकार पर, एक पर प्रबल इसका असर होता है। तो इससे बचने के लिए प्रभु की शरण और सिमरन, अच्छी सत्संगति, व्यवहार अच्छा, भोजन अच्छा, सादा और सादा जीवन, तो आप संसार में रहते हुए इस 2 मिनट की क्रोध की लड़ाई से जीत सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वदा।